लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कांग्रेस एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने जा रही है। कल यानी 22 जनवरी को दिल्ली के जवाहर भवन में देश भर से एक एक मुट्ठी मिट्टी के साथ मजदूर इकट्ठा होंगे और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस पूरे देश में मनरेगा को लेकर चल रहे आंदोलन की दिशा और रणनीति तय करेगी। इस नई लड़ाई को छेड़ने से पहले कांग्रेस ने एक वीडियो जारी कर मोदी को चुनौती दी है। आइए जरा शुरुआत वहीं से करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ कांग्रेस इस वीडियो में कहना चाहती है, क्या पैगाम देना चाहती है। देखिए जरा। मोदी सरकार के तानाशाही फैसले के खिलाफ कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम जारी है। देश के मजदूरों के लिए कांग्रेस का ये आंदोलन देश की मिट्टी से जुड़ा संग्राम है। इस संग्राम को और मजबूती देने के लिए 22 जनवरी को दिल्ली के जवाहर भवन में मजदूर एकजुट होने जा रहे हैं। ये लोग अपने अपने इलाकों की मुट्ठी भर मिट्टी भी लेकर आएंगे ताकि मोदी सरकार को देश की मिट्टी की असली ताकत का एहसास कराया जा सके। मोदी सरकार ने देश की माटी को धूल समझने की भूल की है। उसे इस भूल की कीमत चुकानी ही पड़ेगी और अपना वीबीजी रामजी वाला फैसला वापस लेना ही होगा। तो मजदूरों के साथ कांग्रेस की ये एकता मोदी सरकार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। वैसे बीजेपी अब भी कितनी मुश्किल में है और किस हद तक लाचार भी है, इसका उदाहरण मुंबई में देखा जा सकता है, जहां मेयर को लेकर चल रही खींचतान थम नहीं रही है। एकनाथ शिंदे के पार्षद होटल से तो बाहर आ चुके हैं, लेकिन मेयर पद को लेकर शिंदे और बीजेपी दोनों फंसे हुए हैं। इस बीच उद्धव सेना के सांसद संजय राउत ने जो बातें की हैं, जो दावा किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। संजय राउत ने दावा किया है कि बीजेपी और शिवसेना के नवनिर्वाचित पार्षदों के फोन बीजेपी टैप करवा रही है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी के पार्षदों पर उसी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा नजर रखी जा रही है और बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज तो किया है, लेकिन सत्ता हथियाने के लिए बीजेपी कैसे कैसे खेल करती है, यह किसी से छिपा नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। वैसे अब सबकी नजर लॉटरी निकलने पर है। कल ही लॉटरी निकलनी है और कि इसमें बाजी किसके हाथ लगेगी। मेयर पद की इस खींचतान के अलावा बीजेपी दूसरे मुद्दों पर भी फंसी हुई है, लेकिन लॉटरी, ये आप समझ सकते हैं कि लॉटरी किसकी बात मैं कर रहा हूं। मेयर कौन होगा, जनरल कैटेगरी को छोड़कर एससी से होगा, एसटी से होगा या महिला वर्ग से होगा, ये तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग से होगा, इसके लिए कल लॉटरी निकाली जाएगी। तो मेयर पद की जो खींचतान है, इसके अलावा बीजेपी अब दूसरे मुद्दों पर भी फंस रही है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस देने पर उधर उत्तर प्रदेश में आज फिर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं कि कैसे अधिकारियों से बीजेपी काम करवा रही है। तो पहले सुन लेते हैं यहां अखिलेश यादव को, सुनिए। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। तो इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। सनातन धर्म के अपमान का आरोप बीजेपी पर लग रहा है और यह आरोप तमाम विपक्षी दल के नेता लगा रहे हैं और शंकराचार्य भी लगा रहे हैं। जरा और आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में संभल है, आप जानते हैं। इधर संभल हिंसा मामले में जिन तत्कालीन सीजेएम विभांशु सुधीर ने एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था, उनका संभल से सुल्तानपुर तबादला कर दिया गया है और उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम के पद से हटाकर सिविल जज सीनियर डिवीजन बना दिया गया है। यानी यह मामला स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर डिमोशन से भी जुड़ा हुआ है। यानी यहां एक जज का डिमोशन कर दिया जाता है, डिमोशन करके उसको प्रमोट नहीं किया जाता है, डिमोट करके उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसे लेकर न्यायिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। जो आरोप शंकराचार्य मामले में अखिलेश यादव ने लगाए हैं, वो काफी हद तक सही दिख रहे हैं। अधिकारी ही नहीं बल्कि राज्यपालों को भी क्या बीजेपी अपनी मर्जी से चलवा रही है? यह सवाल मैं इसलिए यहां कर रहा हूं क्योंकि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन तीनों गैर बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा ही हो रहा है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 22 जनवरी को यानी कल राज्य विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करने से इनकार कर दिया है।
आप जानते हैं सत्र की शुरुआत होती है, खासकर विधानसभा और लोकसभा में जो बजट सेशन आता है उससे पहले अगर लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति का संबोधन होता है और अगर विधानसभा की बात करें तो वहाँ राज्यपाल का संबोधन होता है। और अभी इन राज्यों में, तमाम अलग अलग राज्यों में विधानसभा का जो सत्र उसकी शुरुआत होगी वो सत्र होगा बजट का, और बजट सत्र से पहले संबोधन होगा राज्यपाल का। राज्यपाल का संबोधन और उसमें भी थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक में दोनों संयुक्त सत्र को संबोधित करने से मना कर दिया, और इससे पहले तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने कल यानी मंगलवार को जो बीत गया कल विधानसभा में अपना उद्घाटन भाषण देने से पहले ही वो बाहर चले गए थे। उन्होंने राष्ट्रगान के प्रति अनादर की भावना व्यक्त करते हुए निराशा जताई थी। वहीं केरल में मंगलवार को तब विवाद उत्पन्न हो गया कल ही जब मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने विधानसभा में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के संबोधन समाप्त करने के तुरंत बाद आरोप लगाया था कि उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नीतिगत भाषण को पूरी तरह से पढ़ा ही नहीं। दरअसल आर्लेकर ने भाषण के उस हिस्से को नहीं पढ़ा जिसमें केंद्र सरकार की नीतियों पर आलोचनात्मक टिप्पणी थी। ये प्रकरण बता रहे हैं, जबकि आपको ये बता दूं कि जो भाषण पढ़े जाते हैं वो भाषण मुख्य रूप से सरकार की नीतियों का पिटारा होता है, और उसके बारे में कि हमारी सरकार, क्योंकि सरकार इनवाइट कौन करता है सरकार बनाने के लिए, विधानसभा में वहाँ राज्यपाल, यानी जो राज्य की सरकार बननी है उसके लिए राज्यपाल, और केंद्र की सरकार बननी है तो उसके लिए राष्ट्रपति, तो उनकी सरकार होती है। और अपनी सरकार की तारीफ नहीं करना चाहते ये राज्यपाल, इसलिए क्योंकि ये भेजे गए हैं केंद्र से, जिसमें सरकार केंद्र में बीजेपी की है, एनडीए की है, और वहां पर बीजेपी एनडीए की सरकार नहीं है। जहां तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें या कर्नाटक की बात करें, ये प्रकरण बता रहे हैं, ये मामले बता रहे हैं कि देश की संवैधानिक व्यवस्था किस कदर ध्वस्त हो चुकी है। हालांकि केवल संवैधानिक व्यवस्था ही नहीं दोस्तों, हर तरफ की व्यवस्था इस समय बर्बाद दिख रही है। राहुल गांधी ने एक पोस्ट में क्या कुछ लिखा है जरा आपके सामने रखना चाहता हूं। राहुल गांधी इस पोस्ट में लिखते हैं कि हर आम भारतीय की जिंदगी आज ऐसी ही नर्क की यातना बन गई है। सिस्टम सत्ता के सामने बिक चुका है। सब एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं और मिलकर जनता को रौंदते हैं। देश में लालच की महामारी फैल चुकी है। शहरी सड़न जिसका सबसे डरावना चेहरा है। हमारा समाज इसीलिए मर रहा है क्योंकि हमने इस सड़न को न्यू नॉर्मल मान लिया है। सुन्न, निशब्द, बेपरवाह, जवाबदेही की मांग करो, वरना यह सड़न हर दरवाजे तक पहुंचेगी। तो राहुल गांधी जनता को चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार से अब जवाब मांगना ही होगा, वरना भ्रष्टाचार की सड़न हर दरवाजे तक पहुंचेगी। क्या मोदी सरकार को जनता जवाब देने के लिए मजबूर करेगी? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दो महत्वपूर्ण बातें। मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा, जिसकी बात मैं कर रहा हूं, कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक, यानी इधर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक क्या हलचल है, इस पर चर्चा। और इसके अलावा दिल्ली उत्तर प्रदेश से होते हुए अगर आप आगे बढ़ें, महाराष्ट्र पहुंचे तो वहां पर चर्चा ही चर्चा है, खबरें ही खबरें हैं, जब तक वहां नए मेयर का चुनाव नहीं हो जाता, खासकर बीएमसी में। तो शिंदे क्या बीजेपी को झटका देंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। इन सवालों के साथ आज इस चर्चा की न्यूज पॉइंट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका